जी हाँ, सवाल बरकरार है कि क्या क्या भारत छोड़े। दरअसल 9 अगस्त 1942 को आवाज उठी थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज आपसे सवाल है कि आप क्या संकल्प लेंगे, किसे भारत छुड़वाना चाहेंगे। सलामत अली जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, झालावाड़ से फोन लाइन पर है। सलामत अली जी, आपको क्या लगता है आज किस चीज को भारत छुड़वाने की जरूरत है ताकि देश सुरक्षित हो, आजाद महसूस कर सके। सलामत अली जी। सबसे पहले तो मैं एचबीसी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी पहल है जनता को जागृत करने के लिए। जी शुक्रिया। इसी क्रम में मैं ये कहना चाहूंगा कि जी सबसे पहले तो भ्रष्टाचार मिटना चाहिए इस देश से, जी इस प्रदेश से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। सलामत अली जी, आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर क्या प्रयास करेंगे ऐसे कि ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो देश से। राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए जी चाणक्य, चतुर और भ्रष्ट लोगों को घर बिठाना चाहूंगा। जी जी ऐसे लोग जो चापलूस लोग हैं, उच्च पदों पर बैठे हुए चापलूसी करते हैं राजनीति के अंदर, उन लोगों को मैं दूर भगाना चाहूंगा। सलामत अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो आपसे भी सवाल है, किसे चाहते हैं आप भारत से भगाना। बीकानेर से जुड़ चुकी हैं ममता जी फोन लाइन पर। ममता जी, क्या लगता है कौन सी ऐसी परेशानी है जिसे अब देश से भगाने का वक्त आ चुका है। जी, मुझे तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे देश की गंदी राजनीति लगती है। जी, अब चुनाव सिर पर आ रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम किस पार्टी को वोटते हैं। अन्ना जी बिल्कुल सही थे, लेकिन उनको इतना खराब कर दिया गया कि अब वो खुद भी कंफ्यूज हो गए इसी चक्कर में। इतने चैनल, इतने सब लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बाद गंदी राजनीति ने उनको भी खराब कर दिया है। तो अब हमें जब चुनाव सिर पर आ रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम किन्हें अपने गंदी राजनीति से हम निजात पाना चाहते हैं। गंदी राजनीति से आप निजात पाना चाहते हैं, ये संकल्प ले रही हैं आप आज भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ पर। जी बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे जुड़ने के लिए आपका। महावीर जी जुड़ चुके हैं, जालोर से फोन लाइन पर है। महावीर जी, आप क्या कहेंगे। जी महावीर जी, महावीर जी क्या कहेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर। ऐसा हो, मैं ये कहना चाहूंगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, ये है कि आरक्षण नाम का जो जिन है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे कैसा भी है। जी हेलो जी जी बताइए महावीर जी। ये आरक्षण नाम का जो जिन है इस देश का बंटाधार कर देगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। और इन राजनेता पार्टियों को जिनको भी है, तो इसी के सारे इनकी राजनीतिक रोटियां सिकी जा रही, इसको यदि खत्म कर दिया जाए तो न तो राष्ट्र से प्रतिभाओं का पलायन होगा और नए राष्ट्र के टुकड़े होंगे। जी बिल्कुल महावीर जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश सुरक्षित रहे। इसीलिए आपसे सवाल है हमारा, आप क्या कहेंगे इस भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर। राजकुमार जी बीकानेर से फोन लाइन पर हैं। जी राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे आप। राजकुमार जी, आप भी दीजिए राय और बताइए भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर आप क्या कहना चाहते हैं। आप किस संकल्प को लेना चाहते हैं, किस संकल्प के साथ आप परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी राय। विष्णु जी हैं जयपुर से फोन लाइन पर। विष्णु जी, क्या लगता है कौन सी ऐसी परेशानी है जिसे अब भारत से भगाने का वक्त आ चुका है। हाँ सर, परेशानी एक्चुअली ये है हमारे देश की सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा कम, मतलब शिक्षा कम है सर। शिक्षा कम है हमारे यहाँ पे। देश शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होंगे लोग सर, तब तक हमारे देश का कुछ भी नहीं हो सकता सर। बिल्कुल। तो शिक्षा एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे लोग शिक्षित हों। जी विष्णु जी, आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे। जैसे सर हमारे यहाँ पे आज की डेट में नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, वो एक आधार पर मिलते हैं सर। जैसे कौन सा 10वीं पास होना चाहिए, कौन सा ग्रेजुएट लेवल पर होना चाहिए, कौन सा पीएचडी लेवल पर होना चाहिए, या फिर कौन सा एक्स्ट्रा में होना चाहिए। जी सर, वोट का कोई। हेलो जी जी बताइए। जी विष्णु जी। हेलो। विष्णु जी का कहना था कि कहीं ना कहीं तमाम बीमारियों का इलाज है शिक्षा। आज शिक्षा को दूर किया जाए और शिक्षा को लाया जाए तो फिर
देश परेशानियों से मुक्त हो सकता है। जयपुर से पूरण जी है फोन लाइन पर। पूरण जी, क्या कहेंगे आप, कौन सी ऐसी परेशानी है जिसे आप देश से भगाना है? सबसे बड़ी परेशानी तो अभी ये भ्रष्टाचार चल रहा है जी, बहुत ज्यादा। तो भ्रष्टाचार को भगाना चाहेंगे आप देश से, क्या करेंगे इसके लिए आप? देश से अभी सर ये सबसे बड़ी परेशानी भ्रष्टाचार की चल रही है अभी। पूरण जी, क्या करेंगे आप अपने स्तर पे भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए? अभी इसके लिए यही है, अब ये बढ़िया लोगों को मतलब आना चाहिए आगे और ये भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया पूरन जी हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर आप क्या कहेंगे, किस प्रण को लेना चाहेंगे आप, क्या विचार है आपके मन में, क्या संकल्प लेंगे आप ताकि देश परेशानियों से मुक्त हो? लोकेश जी हमारे साथ पुष्कर से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लोकेश जी, क्या कहेंगे, कौन सी परेशानी दूर करें अब? सर, भ्रष्टाचार और भुखमरी ये दो एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे इंडिया की। और इसमें क्या होता है कि जो भुखमरी सरकार की जो गलत नीतियां उनके कारण फैल रही है। एक तरफ जहां बहुत सा धान सड़ रहा है, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार के पास। आपको क्या लगता है भुखमरी को सबसे पहले भगाना है देश से? सर, भुखमरी मिटेगी तभी तो कोई आगे जाके बढ़ेंगे बच्चे, वरना क्या करेंगे, वहीं मर जाएंगे। सर, बात वो है, सबसे बड़ा मुद्दा भुखमरी और भ्रष्टाचार। लोकेश जी, आप अपने स्तर पर इस तरह की परेशानियों से निजात पाने के लिए क्या करते हैं? सर, मैं इस परिस्थितियों से निपटने के लिए मतलब जो जहाँ पे गलत काम हो रहा है उसके बारे में सूचित करता हूँ लोगों को, उसके लिए आवाज उठाता हूँ टाइम पे। सर जी शुक्रिया लोकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आगाज हुआ था। तब नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बड़ी परेशानी थी, देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। आज ऐसी कई और बीमारियां हैं जो देश को जकड़ चुकी हैं, उन बेड़ियों में देश जकड़ा जा चुका है। आप क्या लगता है, ऐसी बेड़ियों को, कौन सी ऐसी बेड़ी है जिसको सबसे पहले काटा जाना चाहिए? किससे देश को आजाद कराना चाहिए? कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे मुक्त कराएं देश को? भंवर लाल जी जुड़ चुके हैं नागौर से फोन लाइन पर। भंवर लाल जी, क्या लगता है, कौन सी परेशानी से आप देश को आजाद कराएं? हम देश को आजाद, पहले 1942 को हमने इनको अंग्रेजों को आजाद करवाना चाहते थे, अंग्रेजों से करवाया। अब हम सफेद अंग्रेजों से आजादी दिलाना, या सफेद अंग्रेज से हम काले अंग्रेजों से आजादी दिलाना चाहते हैं। जी, क्या ऐसी समस्या लगती है कि आपको इस तरह का सवाल खड़ा करना पड़ा? इसलिए खड़ा करना पड़ा, ये भ्रष्टाचार इनकी वजह से ज्यादा हो रहा है। ये सफेद या काले अंग्रेजों की वजह से ये ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। शुक्रिया भंवरलाल जी आपका। आप भी कॉल कीजिए, क्या है आपकी परेशानी, क्या लगता है आपको जो है देश की परेशानी, क्या है सवाल आपके मन में? कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे अब देश को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है? किससे चाहते हैं आप भारत को भगाना? 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ और ठीक 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ गए। अब 70 साल बाद आवाज फिर उठने लगी है कि कई ऐसी बीमारियां देश में हैं जिनको अब छुड़वाना है, देश को आजाद करवाना है। बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं बीकानेर से फोन लाइन पर। बाबूलाल जी, क्या लगता है, कौन सी परेशानी है? ऐसा है साहब, भारत को केवल भारत नाम से अगर जाना जाता तो सब कुछ ठीक था जी। दूसरा ये है कि एक माइनॉरिटी शब्द को अपने संविधान में देख करके अल्पसंख्यक जो होता है उसको अल्पसंख्यक बना दिया, इस कारण से बीमारी खड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे अब आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर शुरू करके भगाना चाहेंगे? हाँ, वो तो कार्य कर ही रहे हैं। ये भावार्थ जो है ना, शब्दों के हेरफेर, कानूनी जो दावपेच, इसमें इधर उधर बातों को सही जो संविधान निर्माताओं ने बनाई उसको अलग ढंग से अपने स्वार्थ में राजनीतिक लोग काम ले रहे हैं। जैसे माइनॉरिटी शब्द का तात्पर्य ये होता है, नहीं में अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक होता है जो कमजोर है किसी में बुद्धि से, शरीर से जी, उसको सहयोग करो। पर इन्होंने एक माइनॉरिटी शब्द को अल्पसंख्यक करके छोड़ दिया। इतने बड़े विद्वान यहाँ रहते हैं, बाकी इसको अभी तक नहीं सुधारा। दूसरा, भारत को 3 नामों से पुकारा जाता है। भारत तो भारत ही है, कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है, इसके अलग अलग तात्पर्य हैं। जी, बहुत सी समस्या है। जी, आप सबसे पहले किसको चाहेंगे, एक शब्द जिसको आप भारत से भगाना चाहेंगे? हाँ बोलो, कौन सा ऐसा शब्द है जिसको आप भारत से भगाना चाहेंगे? हाँ, वो एक ये माइनॉरिटी शब्द है ना। जी शुक्रिया बाबूलाल जी, शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं, हर किसी के मन में सवाल है,
सब इलाज चाहते हैं। प्रेम सिंह जी हैं जोधपुर से फोन लाइन पर। प्रेम सिंह जी, क्या लगता है देश की क्या समस्या है जिससे अब निजात पाई जाए? ये समस्या भाई भगवान ये क्या है कि ये किसी भ्रष्टाचारी और नहीं है, हम खुद भ्रष्टाचारियों को वहाँ भेजते हैं। तो कैसे? इसीलिए ये कांग्रेस बीजेपी को वोट मत दो, भ्रष्टाचारी वहाँ नहीं जाएगा। तीसरा मोर्चा, तीसरी पार्टी लाओ, वही भ्रष्ट हो तो उनको ही भगाते रहो, अपना भ्रष्टाचार मिट जाएगा। बार बार वही खड़े होते हैं तो उनको सब रास्ते मालूम है भ्रष्टाचार के। आप क्या करेंगे? क्या आप इस बार ऐसे शख्स को वोट देंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त हो? हम कांग्रेस बीजेपी को वोट नहीं देंगे। शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। सब लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या और है महंगाई। मुकेश जी जुड़ चुके हैं, भरतपुर के कामा से फोन लाइन पर है। जी बताइए मुकेश जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी मुकेश जी, क्या लगता है कौन सी परेशानी है जिसे अब देश से भगाने का वक्त आ चुका है? जी, आपको मेरा निवेदन ये है कि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। पहली बात मुकेश जी, कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे अब देश से भगाना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि ये अपने सांसद हैं, विधायक हैं, जितने भी अपने यहाँ से चुन करके जाते हैं जी, इनके ऊपर अंकुश लगाने का कोई ऐसा तरीका है क्या? अगर है तो क्या है? ये तो सभी के ऊपर इनका हस्तक्षेप होता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे कलेक्टर प्रशासन जी हो, मुकेश जी, या और कोई प्रशासन जी हो, मुकेश इनका तो हर जी, जगह हस्तक्षेप होता है। मगर इन पे अंकुश लगाने के लिए इनको क्या ऐसी योजना है कि भाई इन पे अंकुश लगा हुआ है? ये भी इस चीज मुकेश से जी, डरे हुए हैं या किसी तरीके की बात है क्या कोई? मुकेश जी, लोकतंत्र में है हम और आप, हम तमाम लोग, हमारे पास एक वोट ऐसा हथियार है जिसको हम हर बार सशक्त तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 5 साल में मौका देता है लोकतंत्र में। मेरा एक निवेदन हो रहा है आपसे कि ये जितने भी वोटों को आजकल ये चल रहा है, अब जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के ऊपर ये जितना पैसा धन एकत्रित कर लेते हैं, आज की तारीख में गरीबी के कारण से आदमी बिक जाते हैं लोग। तो वोट डालने जाते हैं तो बिक करके वोट डालते हैं ये कि भाई ये इतने खरीद लो, इतने ये पैसा खर्च कर दो, थोड़ी सी लालच में इसीलिए इंसान का मानव जीवन का कि ये पैसे ले करके वोट डाल देते हैं। मुकेश जी, इसीलिए HBC न्यूज आपकी आवाज बना है। हम कोशिश करते हैं तमाम उन लोगों को जगाने की जो सोए पड़े हैं। शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए आपका। आप भी कॉल कीजिए और बताइए अपनी राय। उदयपुर से सौरभ जी हैं फोन लाइन पर। जी सौरभ जी, क्या कहेंगे आप? हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि सर जी, ये जो आजादी जो मिली है जी, ये वक्त से पहले मिल गई और इसके सही मायने एक्चुअल में पब्लिक आम भूल गई है। तो क्या किया जाए, किसे भगाया जाए अब देश से? देश में से सबसे पहले तो ये जो भ्रष्ट नेता हैं जी, उनको निकाला जाए ताकि कुछ देश का सुधार हो सके, और जो युवा हैं और जो बेगदाग ईमानदार हैं उनको आगे आया जाए। जी सौरभ जी, शुक्रिया। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, ईमानदारी को आगे बढ़ाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की इस सालगिरह पर अब ये बड़ा संकल्प है। विनोद जी जुड़ चुके हैं, जयपुर से फोन लाइन पर हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश सिर्फ नेताओं की जागीर नहीं है। ये जो नेता लोग अपने मनमर्जी से देश को चलाने जाते हैं वो नहीं चलेगा। इन लोगों को मैं HBC न्यूज के मार्फत ये सचेत करना चाहता हूँ, समय रहते या तो सुधर जाओ, नहीं जूत खाने के लिए तैयार हो जनता से। जनता मारेगी इनको रोड पे पकड़ के। मैं यही कहना चाहता हूँ, जागो। विनोद जी, अपने स्तर पर संकल्प लें। हमारे यही कहना है, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आक्रामक हो जनता। जनता के पास वोट है, वोट का इस्तेमाल करें। हम आपकी आवाज बनते हैं। आपको जब भी कहीं ऐसा लगता है तो आप HBC न्यूज के स्थानीय संवाददाता से संपर्क कर सकते हैं। हमारा सभी का प्रयास ये है कि देश सही राह पर चले, तरक्की की राह पर चले। डीग भरतपुर से चोखी लाल जी फोन लाइन पर हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, ये जो आंदोलन हो रहे हैं जी, जितने भी तरह के आंदोलन हैं, उन सब में शांति से होने वाले छोटे आंदोलनों को ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और ये तोड़ फोड़ वाले बड़े आंदोलन ही देश को खराब कर रहे हैं जी। और ये आंदोलन सब हमारी मैन पावर को तोड़ फोड़ करके देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इससे महंगाई और ये जो सारे काम हो रहे हैं इससे बढ़ रहा है। तो अन्ना के आंदोलन में जो भीड़ थी उनके साथ में उनसे कह रहे थे कि भाई चुनाव लड़ूं तो मुझे देना पड़ेगा,
तो उसी भीड़ को देते हैं ये लोग, दारू और जो भी